हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली ये नया वीडियो आप लोग पे लेके आया हूँ। कितनी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर लिया तुम लोगों ने एक ही काउंसलिंग में। अभी बस एक ही स्टेप आपका रह गया, उसमें इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारा कंफ्यूजन, मतलब क्या बताऊँ। सब कुछ बहुत क्लियर मेंशन है। आई डोंट नो डाउट्स तुम लोग लाते कहाँ से हो। सो आज इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, सब कुछ क्लियर कर दूंगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। एंड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले अपडेट आपको आ जाएगा। एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, इसको आप फॉलो कर सकते हो सबसे लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए आज का लेक्चर इसे स्टार्ट करते हैं। काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि आपको पता है 11 तारीख के रात के 12 बजे तक आप है जो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। 13 तारीख को वो आपको है जो एडिटिंग के लिए दे सकते हैं। सो गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको कैसे रजिस्टर करना है। बहुत से बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिनका पासवर्ड मैच नहीं कर रहा, उनको न्यू कैंडिडेट में जाकर रजिस्टर करना है, वहां से एक पासवर्ड निकालना है, उसके बाद से उस पासवर्ड को यूज करना है। प्रॉब्लम सॉल्व इसको ही करेंगे। अगर फिर भी नहीं हो रहा है गाइस, इट्स अ साइट का ग्लिच। बहुत ज्यादा बच्चे एक साथ सारी चीजें डाल रहे हैं और उनका जो साइट का जो वो है बहुत ही ज्यादा वीक है, इसकी वजह से हर एक चीज उठा नहीं पा रहा, इस वजह से वो ग्लिच आ रहा है। बहुत से बच्चों ने है जो क्वेरी डाली कि उनका स्टक हो गया है, बहुत सारा अपलोड कर दिया फिर भी नहीं अपलोड हो पा रहा है। सब कुछ अपलोड करने के बाद से सबमिट कर रहे हैं फिर भी नहीं चीजें हो पा रही, वो साइट का ग्लिच है। यू हैव टू कीप डूइंग, लॉग इन करके आपको अगेन एंड अगेन करते रहना है, तभी जाके वो चीज होगा। अदरवाइज इन केस ज्यादा लोगों का है जो ऐसे प्रॉब्लम आता है, मे बी वो डेट एक्सटेंड कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, कर सकते हैं, उनके ऊपर है। बिकॉज साइट का ग्लिच ये उनकी प्रॉब्लम ना कि हमारी प्रॉब्लम है। सो इस वजह से आप अपनी हेल्प डेस्क पे जाके जो ईमेल आईडी दिया हुआ है वहां पे जाके अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो। अपनी सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स लगा के अपना आईडी, पासवर्ड एंड जो भी चीजें डालो कि भैया ये प्रॉब्लम आपकी तरफ से हो रहा है, इसको एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व करो। नहीं तो आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग्स, क्योंकि ये उनका प्रॉब्लम है। समझ में आया? इतना ये साइट ग्लिच है जो भी हो रहा है, इसमें नहीं ना मैं हेल्प कर सकता हूं ना कोई हेल्प कर सकता। अब हम बात करते हैं, बहुत से बच्चों ने ऑलरेडी है जो अपलोड कर दिए हैं डॉक्यूमेंट्स, राइट। अपलोड करने में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट क्या नहीं, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, नीचे दिए गए वीडियोस में आपको मिल जाएगा। मेडिकल गवर्नमेंट से ही सील लगा होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर है कि नहीं है। टू बी ऑनेस्ट ये उन्होंने क्लियर नहीं किया। कोविड टाइम का था कि प्राइवेट से करा लो तो रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, अगर गवर्नमेंट से करा लो तो सील चाहिए। जो भी आपका है जो गवर्नमेंट में बड़ा अधिकारी है, जो डॉक्टर्स है, उनकी सील ही चाहिए, आपका वो अप्रूव कर देंगे। प्लस गाइज एक सबसे बड़ा है जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है बच्चा, बहुत पुराना रूल था वो जुडिशरी स्टंप वाला। टू बी ऑनेस्ट अभी उन्होंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया जुडिशरी स्टंप। इवन मैंने अपने बच्चों को भी जुडिशरी स्टंप बताया हुआ, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। उनके प्रीवियस जो उन्होंने निकाले थे उसमें जुडिशरी स्टंप दिया था। सो जुडिशरी स्टंप लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो आज मैटर नहीं कर रहा है। जिन बच्चों ने लगा दिया प्लस पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि निफ्ट है, कभी भी प्रॉब्लम कर देता है, वो एक दूसरी बात। बट उन्होंने मेंशन नहीं किया है, क्योंकि पहले का रूल था कि आपको जुडिशरी 10 रुपए वाली स्टैंप लगाना था। ये क्लियर हो गया, लगा दिया, बहुत अच्छी बात। नहीं भी लगाया तो भी आप ऐसे ही अपलोड कर सकते हो, ऐसे ही अपलोड हो गया तो अप्रूव्ड हो जाएगा। आगे बात करते हैं, फीस रिफंड वाला आप कर ही लोगे। उसके बाद से एंटी रैगिंग इज इंपॉर्टेंट, वो आपको करना ही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है कि सर एनेक्सर नंबर फिल करना है कि नहीं। टू बी ऑनेस्ट जो एनेक्सर नंबर 1 है वो केवल उनके ही लिए है जिनका 12th इस साल हुआ है। यस, उनके लिए है कि जिनकी मार्कशीट नहीं आई है, रिजल्ट नहीं आया है। बट अगर आपका रिजल्ट आ गया, आप डिजी लॉकर से जाके अपनी मार्कशीट ले सकते हो, आप वो अपनी 12th की मार्कशीट वहां अपलोड कर सकते हो। जहां पे एनेक्सर नंबर 1 मांगे वहां पे अगेन अपनी मार्कशीट अपलोड कर देनी है। उन बच्चों को जो ऑलरेडी ड्रॉप आउट हैं एंड उनका 12th बहुत पहले हो चुका है, स्टिल अगर वो शो हो रहा है कंपलसरी है, तो अपनी 12th की मार्कशीट आप वहां अपलोड करो और वो अप्रूव्ड हो जाएगा, सॉर्टेड है। अगर आप 12th अपीयर में हो, रिजल्ट आ गया, डिजी लॉकर से निकलवा के अपना डाल देना है वहां पे, वही है जो आपको एनेक्सर नंबर 1 जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां पे डाल देना, क्लियर हो जाएगा। आपकी बैक लगी है पेपर में या कुछ भी चीज हो सकता है, अब भाई आपका रिजल्ट नहीं आया तो एनेक्सर नंबर 1 फिल करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। उन बच्चों को करना जिनका रिजल्ट नहीं आया है, पेपर्स में बैक लग चुकी है, अदरवाइज आपको करना ही होगा वो, ठीक है। सो
सॉरी गाइज, आई एम जस्ट टेकिंग अ 1 मिनट फॉर यू। आपको पता है कि जैसे कि कॉलेज के साथ साथ है जो कंपटीशन और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई हो रही, ऐसे भी बच्चे आ रहे हैं जिनको पहले से ही डिज़ाइनिंग, फैशन, सब हर एक चीज़ की नॉलेज है, वो जाके कॉलेजेस में जा रहे हैं। एंड फिर अगर हम बात करें, सबको अपनी लाइफ में एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए होती है, क्योंकि आपको पता है डिज़ाइनिंग फील्ड में कितना ज़्यादा है जो फीस एंड ऑल है। सो अगर आप साइड इनकम करना चाहते हो, उसके साथ साथ से आपको फ्रीलांसिंग वर्क करना है या फिर इंटर्नशिप, इवन इंटर्नशिप में भी अभी से फर्स्ट ईयर से बच्चे करते हैं तो पोर्टफोलियो मांगता है। सो मेरे जो नए कोर्सेज हैं उसमें आपको ग्राफिक डिजाइनिंग प्लस पीपीटीज मेकिंग प्लस आपको कैसे पेड अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, डिजिटल इलस्ट्रेशन एंड पोर्टफोलियो, जो कि आप केवल फोन में कर सकते हो। साइड में जो भी आप काम देख रहे हो मेरे न्यू लेटेस्ट बैच के बच्चों का है जो मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे थे, उनका है जो सारा काम है जो कि है जो फ़ोन में बनाया गया है। सो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और अपने है जो साथ साथ पे आप और भी अपॉर्चुनिटीज़ ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ भी देख सकते हो और अच्छा खासा रुपए है जो अपने कॉलेज के साथ साथ से अर्न कर सकते हो इस स्किल्स के साथ। नीचे देगा डिस्क्रिप्शन में फैशन इलस्ट्रेशन का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एज वेल एज बहुत से बच्चों का फोटो नहीं अपलोड हो रहा, जो भी चीज़ें हो रहा है उसका है जो आप कंप्रेस कर दो, गूगल पे जाके कंप्रेसर आता है, अपनी इमेज का साइज छोटा करो एंड फिर अपलोड करो जाके तो हो जाए। जो भी प्रॉब्लम हो रही साइट का ग्लिच है, वी कैन नॉट हेल्प यू गाइज। सो प्लीज़ आप इन सारी चीज़ों को कर लोगे। अब बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम है कि सर ये फेस सारा कुछ डाउनलोड सारा कुछ अपलोड करके उनको सबमिट कर देना है और वेट करना है कि कब वो आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव करते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं अप्रूव होता वो रिजेक्ट करेंगे, उसमें रिजेक्ट में नीचे दिख देंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर से है जो अपलोड करोगे अपने डॉक्यूमेंट्स को जाके एंड फिर वो एक्सेप्टेंस आपको है जो करेंगे। जब वो अप्रूव कर देंगे सारे डॉक्यूमेंट तभी आपको आगे का शो होगा जहां पे अपनी प्रीफरेंस लिस्ट आपको फिल करनी होगी। सो अभी प्रीफरेंस लिस्ट नहीं आएगी। आफ्टर गॉट द ऑल द वेरिफिकेशन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स, देन दैट टाइम दे आर गोइंग टू गिव यू दैट प्रीफरेंस लिस्ट वाला ऑप्शन, तब जाके आप अपनी प्रीफरेंस लगा सकते हो। सो इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्यूमेंट डाल दो, क्योंकि मल्टीपल्स टाइम 13 तारीख तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हो अगर वो गलत होता है तो। सो इसलिए बहुत से बच्चों की क्वायरी है कि सर मैंने सुबह डाला 2 घंटे में उनका वेरिफिकेशन आ गया और उसके बाद से वो क्या कर पा रहे हैं कि अपनी प्रीफरेंस लिस्ट से सिलेक्ट कर पा रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसा भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिन्होंने 2-3 दिन हो गया अभी तक वेरिफिकेशन नहीं आया। यस गाइस, 11 तारीख तक कभी भी आ सकता है आपका वेरिफिकेशन। इट्स नॉट कंपलसरी कि 2 दिन में हो जाएगा या 2 घंटे में आ जाएगा। 11 तारीख तक सबका वेरिफिकेशन एंड जो भी प्रॉब्लम है आ जाएगा। सो यू हैव टू कीप लॉग इन एंड चेकिंग कि आगे का प्रोसेस आपका हुआ है कि नहीं हुआ, उन्होंने वेरीफाई किया है कि नहीं किया है, उन्होंने आपको प्रीफरेंस लिस्ट वाला ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है। सो ये सारी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह, व्हाट्सएप पे भी आप लोगों ने क्वायरी क्लियर करने के लिए बात की हुई थी। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है प्रीफरेंस लिस्ट कैसे डालनी है। टू बी ऑनेस्ट गाइस, प्रीफरेंस लिस्ट ऐसे नहीं डालनी जो प्रीवियस ईयर का देख के मैच कर रहे हो। प्रीफरेंस लिस्ट आर वेरी डिफरेंट। आपकी जो रैंक आई उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना पड़ेगा कि आपकी राइट प्रीफरेंस पड़े, जिससे कि उसी रैंक पे आपको इवन दिल्ली तक मिल सकता है। इतने अकॉर्डिंग आपको उस तरीके से आपका है जो मिक्स मैच प्लस पॉइंट करके प्रीवियस ईयर के डेटा को उठा के करना पड़ेगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन माई 1-on-1 काउंसलिंग सेशन, जहां पे आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा आपकी प्रीफरेंस लिस्ट क्या होगी, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है, कौन से कोर्सेज लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेगी, 100% स्कॉलरशिप हाउ यू कैन गेट, ये सब कुछ मैं 1-on-1 काउंसलिंग में बताने वाला हूं। इट्स अ पेड काउंसलिंग सेशन। नीचे दिएगा डिस्क्रिप्शन, मैंने ऑलरेडी लिंक डाल दिया, आप जाओ उसको ज्वाइन कर लो जाके, वहां पे मेरी टीम आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगी। यस गाइज, इट्स अ वेरी बेनिफिशियल इफ यू कैन अफोर्ड द निफ्ट का फीस। प्रीफरेंस लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार बच्चों ने है जो किया हुआ था, जिसकी वजह से उनको दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में भी आप जो देख रहे हो ना क्लोजिंग 4000 3000 फिर भी उनको मिला हुआ है। सो इस वजह का आपको प्रीफरेंस लिस्ट पे अच्छी तरीके से वर्क करना पड़ेगा, तभी आपका प्रीफरेंस लिस्ट सही तरीके से कहलाएगा। सो यही सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो भी प्रॉब्लम आपका आ रहा, रजिस्ट्रेशन का मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है, प्रीफरेंस का मैंने ऑलरेडी बता दिया। पासवर्ड प्रॉब्लम जो आपका आ रहा है, प्लीज आप जाके न्यू रजिस्ट्रेशन करो, वहां पे मिल जाएगा। अब सबसे पहले जो आ रहा है
फी कब पे करनी है। सो फीस का मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गाइज 1,83,200 है। क्या ये रजिस्ट्रेशन फीस है, क्या है? सो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गाइज ये आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है। ये आपको तभी पे करनी होगी जब आपका काउंसलिंग में नाम आएगा। जैसे कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की डेट आ गई, जितने भी बच्चे हैं सब चेक करेंगे जाके क्या उनका फर्स्ट राउंड में आया कि नहीं आया। तो सबका फोर्थ राउंड तक आएगा, जिसकी रैंक ज्यादा उनका थर्ड में भी आएगा, फोर्थ में भी आएगा, मे बी ना भी आए। सो यू हैव टू कीप चेकिंग। जो भी उन्होंने डेट सीट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करते रहना है कि आपका नाम उस काउंसलिंग में आया है कि नहीं आया है। अगर फर्स्ट राउंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड कहीं भी आपका आ रहा है, उन सारे राउंड का है जो फीस पेमेंट का डेट भी दिया हुआ है, उस टाइम आपको फीस पे करना पड़ेगा। डजंट मैटर यू आर लाइकिंग द सीट और नॉट। अगर आप स्टिल यू कंसीडरिंग फॉर द अपग्रेडेशन कि भाई श्रीनगर आपको मिल गया, स्टिल आपको कि भैया मैं श्रीनगर तो नहीं लूंगी, बट आपको अपग्रेडेशन में बैठने के लिए भी 1,83,200 रुपीज पे करना ही पड़ेगा। सो अगर आप अपग्रेडेशन चाहते हो तो करना पड़ेगा। अगर आप अपग्रेडेशन के बाद स्टिल नॉट गेटिंग दैट सीट जो आपको रिक्वायरमेंट है, उसके बाद से आप फीस रिफंड कर सकते हो। यस, फीस रिफंड करने पे कुछ चार्जेस कटते हैं। आई थिंक वो मुझे भी क्लियर नहीं है गाइस कि कितना एग्जैक्ट में कट होगा। वो 10,000 या 8,000 कुछ ऐसे कट होता है। अगर आप रिफंड के लिए है जो वो डालते हो तो इतना आपका कट हो जाएगा। आई एम नॉट श्योर, बट यस होता है कुछ ना कुछ, तो वो आपका कट हो जाएगा। प्लस बहुत सारे बच्चों की क्वायरीज थी कि सर कैसे पे करना, क्या क्रेडिट से पे होगा कि नहीं होगा। सो टू बी ऑनेस्ट गाइज, आई थिंक क्रेडिट से पे हो सकता है। वो आपको 3-4 ऑप्शन देंगे और सब कुछ डिजिटली है, डिजिटली आपको पे करना होगा। अदरवाइज उनके डायरेक्ट अकाउंट में आप पे करके जो आपकी स्लिप होती है वो भी आप वहां रजिस्टर कर सकते हो, वो नंबर रजिस्टर कर सकते हो, आपकी पेमेंट अप्रूव हो जाएगी। सो ये सारा प्रोसेस है। कॉलेज आपका मोस्टली है जो लास्ट वीक ऑफ जुलाई में खुलेगा। उसके बाद से बहुत सी क्वायरीज आई कि सर हॉस्टल की फीस क्या होगी एंड ये सारा कैसे प्रोसेस होगा। सो गाइज हॉस्टल की फीस का बता दिया जाए, हर एक कॉलेज का अलग अलग हॉस्टल्स है, मेस है, सारी चीजें। कई जगह हॉस्टल्स अवेलेबल भी नहीं है, कई जगह बॉयज हॉस्टल, कई जगह गर्ल्स हॉस्टल है। सो इस वजह से आफ्टर गेटिंग द कॉलेज, आपका कॉलेज खुद आपको मेल करेगा आपके उस पर कि हॉस्टल की सीट बुक करानी कि नहीं करानी। और हर एक कॉलेज हॉस्टल की फीस अलग है, खाने का मेस का अलग है, कई लोगों का इंक्लूडेड है। सो वो बात की बात है, पहले आपको सीट मिलना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सारी चीजों की आपकी क्वायरीज थी जो कि मैंने आज इस वीडियोस में क्लियर कर दी। आई होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आपको इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज करना होगा, उसी से रिलेटेड मैं वीडियोस बना दूंगा जिससे कि आपको हर एक अपडेट यहां पे मिल जाएगी। एंड गाइज प्लीज आप टेंशन मत लो, यू हैव टू कीप चेकिंग योर डैशबोर्ड कि आपका अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। अदरवाइज वो साइट की ग्लिच है, वो उनकी प्रॉब्लम है, कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। सो प्लीज गाइज ऐसे ही प्यार करते रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, बेल आइकन दबा दो जिससे कि आगे की हर एक अपडेट आपको मिल जाएगा। आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा 100% तक की स्कॉलरशिप कैसे मिल सकती है, कैसे आप प्रोसीड कर सकते हो, आगे कौन कौन सी चीजों के बारे में आपको जानने की नीड है। ऑल्सो गाइज डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई इलस्ट्रेशन कोर्स, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है निफ्ट के स्टूडेंट के लिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डिजाइनिंग फील्ड, आपको है जो यहां से वहां पहुंचा देगा 1 महीने में। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द ग्रुप, नीचे देख डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, वो जाके ज्वाइन करो, वहां से मेरी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी और सारी इंफॉर्मेशन दे देगी। सो आई होप सारा कुछ मैंने कवर कर दिया। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।